जीवमजीवं दपं जिणवरवसहेणजेरडेदिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौपदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ चूलिका पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। चूलिका की प्रथम दो ही गाथा और इसका हम लोग गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। 307 पेज पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ से चर्चा करते हैं। देखो क्या विषय आ रहा है। कर्म आत्मा के लिए परद्रव्य होने से कर्म का आश्रय व्यवहार है। ऊपर बात आई कि कर्म जीव को विकार कराता है कि नहीं कराता, ये प्रश्न आया। तो यहाँ पर कह रहे हैं अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से आत्मा को मूर्ति कहा, परंतु आत्मा मूर्त नहीं है, अमूर्तिक ही है, क्योंकि कर्म और आत्मा दोनों ही भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। यह बताने के लिए असद्भूत कहा। कैसा है आत्मा? तो आत्मा तो अमूर्त है, आत्मा तो अमूर्तिक है ना। और मूर्त कर्म और शरीर का संयोग है। तो संयोग का अर्थ ऐसा नहीं है कि वस्तु संयोगी हो जाए। संयोग होने के कारण असद्भूत अर्थात द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर, यह बताने के लिए असद्भुत कहा, जिससे सिद्ध होता है कि भिन्न कर्मों के कारण आत्मा में विकार नहीं होता। वो असद्भुत है, मेरी सीमा में नहीं है, जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से ही बाहर है, जो मुझे स्पर्श भी नहीं करती, तो ऐसी वस्तु मुझे कैसे विकार उत्पन्न कराएगी। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में 212 नंबर का कलश, इतना सुंदर कलश है। अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने अनंत गुणों से संपन्न है, अपनी अनंत शक्तियों से संपन्न है। फिर कोई भिन्न द्रव्य उस वस्तु के बाहर लौटता हुआ क्या करता है? इस विश्व में एक वस्तु की दूसरी वस्तु होती नहीं, एक वस्तु दूसरे द्रव्य के अंदर प्रवेश कर सकती नहीं। ऐसे गंभीर शब्द एकदम और सरल। फिर भी ये प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव में स्थित है, ऐसा निश्चय किया जाता है। फिर भी ये मोहित जीव अपने स्वरूप से चलित होता हुआ आकुलित होता है और क्लेश को पाता है। ऐसे शब्द है, अपने स्वरूप से चलित होता हुआ, दो द्रव्यों की भिन्नता को नहीं समझता, अपने स्वरूप से चलित होता हुआ क्लेश पा रहा है। क्यों पा रहा है बोलो? जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, प्रत्येक वस्तु अपने में सामर्थ्यशाली है। प्रत्येक वस्तु, उसको किसी वस्तु को किसी परद्रव्य की जरूरत नहीं। बोलो, एक पानी और चीनी एक क्षेत्रावकाश संबंध है,
चीनी पानी के बाहर लौटती हुई पानी में क्या करती है? कुछ नहीं पानी करते। चीनी के बाहर लौटता हुआ चीनी में क्या करता है? बोलो। कुछ नहीं करता। भिन्न। दो द्रव्य भिन्न भिन्न न्यारे न्यारे हैं तो भी ये मोहित बुद्धि वाला जीव, मोहित बुद्धि फालतू में क्लेश पा रहा है। बच्चों को कुछ हो जाता है तो बुरा लगता है, दुख होता है। प्रभु तुम पे निश्चित करो पहले कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु होती कि नहीं। और बच्चे पत्नी दुकान मकान तो बाद में, पहले यहाँ वो देखो हम्म, जीव का शरीर होता कि नहीं, एक वस्तु की दूसरी वस्तु होती है कि नहीं, ये निश्चित करो, है ना। ऐसे यहाँ पर हम्म, क्या कह रहे हैं? जिससे सिद्ध होता है कि भिन्न कर्मों के कारण आत्मा में विकार नहीं होता। भिन्न कर्म जड़ कर्म आत्मा में क्या करेंगे? कुछ नहीं करता। नहीं कर सकते। कर्म के कारण विकार होता है, जो ऐसा मानते हैं उन्हें व्यक्त और स्थूल अपनी पर्याय की स्वतंत्रता भी भाषित नहीं होती। बोलो। जो ऐसा जानते हैं कि कर्म आत्मा को विकार करता है, उनको तो अपनी स्थूल पर्याय भी भाषित नहीं होती। इसलिए जो ऐसा कहते हैं कि अव्यक्त और त्रिकाली ध्रुव स्वभावी आत्मा की स्वतंत्र दृष्टि हमें हुई है, उनकी यह मान्यता खोटी है कि हाँ, हाँ हम तो ध्रुव हैं। जो अव्यक्त ध्रुव है, जो अव्यक्त है, अपरिणामी है, उसकी दृष्टि तुम्हें हो गई है। और जो व्यक्त पर्याय है, जो ज्ञान का विषय बनती है, उसकी स्वतंत्रता भाषित नहीं हो रही। पर्याय मेरी और पर्याय का कर्ता भिन्न द्रव्य, हो और सकता है। मैं ध्रुव स्वभावी। बोलो। हम्म, ये मान्यता सच्ची है? नहीं है। अपने प्रमाण का ज्ञान नहीं। पर द्रव्य मेरी सीमा में कुछ कर सकता है। अरे निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराते हैं, निमित्त का ज्ञान कराते हैं, स्वभाव विवाह से भेदियान कराते हैं। तो ऐसे व्यवहार ने के कथनों को कहा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। कितनी गजब की बात कर रहे हैं। त्रिकाली ध्रुव स्वभावी आत्मा की स्वतंत्र दृष्टि हमें हुई, उनकी यह मान्यता खोटी है। क्यों? क्योंकि जिसे पर्याय की स्वतंत्रता भाषित नहीं होती, उसे ध्रुव आत्मा की या साक्षात परमात्मा की श्रद्धा न तो होती है और न कभी भी हो सकती। बोलो। साक्षात परमात्मा की श्रद्धा न उसे होती है और न कभी हो सकती। पहले प्रमाण निश्चित करो और फिर प्रमाण के अंश को निश्चित करो। अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को जानो, हम्म, तब तुम्हारी मान्यता सही कहलाएगी। ठीक है। हाँ जी। न और व्यवहार न का यथार्थ ज्ञान तो धर्मी सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं। जो पहले तो निश्चय न से आत्मा को अमूर्त जाने, हम्म, पश्चात व्यवहार न से उसे अमूर्त कहे। मूर्त है। कहे माने नहीं। मूर्त है। देखो सेंटेंस फॉर्मेशन देखो कितना गजब का है। पहले तो निश्चय न से आत्मा को अमूर्त तो जाने, हम्म, जाने पश्चात, तब तो व्यवहार ने लागू पड़ेगा। हाँ जी। पश्चात व्यवहार ने से संयोग अपेक्षा से निमित्त अपेक्षा से उसे मूर्त कहे, माने नहीं। हम्म, आत्मा को मूर्त कभी माने नहीं, कभी जाने नहीं, कहे।
बस कहता है वो व्यवहार ने, तो उसका ज्ञान सच्चा होता है। परंतु न विवक्षा न समझने से आत्मा अमूर्त है ऐसा यथार्थ ज्ञान अज्ञानी को नहीं होता, तथा धर्म धर्म आकाश और काल भी अमूर्त द्रव्य हैं, यह ज्ञान भी उसे नहीं होता। समझ में आई बात? हम्म, आत्मा को जाने बिना शास्त्र में लिखे अनुसार मात्र धारणा रूप ज्ञान यथार्थ नहीं होता। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है ये। आत्मा को जाने बिना हम्म, या आत्मा के जानने की प्रोसेस में भी, तत्व निर्णय की प्रोसेस में भी शास्त्र में जो कुछ लिखा है उसकी धारणा कर ले, हम्म, लेकिन निर्णय नहीं करे, युक्ति नहीं लगाए, धारणा में रखे। क्या धारणा में रखे? हाँ हाँ, मैं तो आत्मा हूँ। ऐसे लोग बहुत बोलते हैं, याद तो रहता नहीं, याद तो रहता नहीं, तो भी याद करना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? सही। इससे कोई लाभ नहीं। युक्ति से सिद्ध नहीं करते, युक्ति से, कि मैं जीव हूं कि मैं शरीर हूं, मैं मूर्तिक हूं कि अमूर्तिक हूं, ये मूर्तिक क्यों कहा जाता है, ये कहना व्यवहार न है, वास्तव में तो मैं अमूर्तिक ही हूं, ऐसा निश्चय नहीं करता, धारणा ज्ञान में लेना चाहता। समझ आई बात? तो वो ज्ञान यथार्थ नहीं होता। आत्मा को व्यवहार से मूर्त कहा, इसका अर्थ यह है कि आत्मा के समीपवर्ती जो मूर्त कर्म हैं वे आत्मा में नहीं है। व्यवहार ने से कहा का क्या अर्थ है? कि जो समीपवर्ती एक क्षेत्रावगा संबंध वो मूर्त कर्मों का है, वे आत्मा में नहीं है। यह जतलाने के लिए आत्मा को व्यवहार से मूर्त कहा, नहीं तो निश्चय से मूर्त कहते ना। वही। यदि आत्मा में कर्म होते तो फिर क्या कहते? आत्मा निश्चय से मूर्तिक है। समझ में आ रही बात? यदि आत्मा को व्यवहार से मूर्तिक कहा जा रहा है, इसका क्या मतलब है? एम नथी। कोई वह हाँ, कैसे ये नहीं। व्यवहार से मूर्त कहा जा रहा है, नहीं तो निश्चय से कहते। अगर वो मूर्तिक होता तो फिर वो निश्चय का कथन होता, मूर्तिक है और मूर्तिक कह भी रहे तो निश्चय हो गया, यथार्थ सुनिश्चय। और मूर्तिक तो है नहीं, और तो भी मूर्तिक कह रहे किसी अपेक्षा से। सो उपचार सो व्यवहार, यथार्थ सो निश्चय, उपचरित सो व्यवहार, ऐसा। इस बात को समझे बिना क्षुल्लक कर्मानंद जी, जो आज अन्य धर्मों को मानते हैं आत्मा मूर्त है ऐसा मानते हैं, इतना ही नहीं तत्वार्थार्थ का आधार देते हैं और कहते हैं कि आचार्य देव ने जीव को मूर्त कहा है, इसलिए आत्मा मूर्त है, परंतु उसकी यह बात खोटी है। ऐसे ही जीव कैसे कैसे इसी जिनवाणी को पढ़ के कैसी कैसी है ना, तरह तरह की मान्यताएं हो जाती हैं, अपेक्षाओं को समझे बिना। ठीक है? अज्ञान दशा में आत्मा के साथ पर का संबंध है, यह बताने के लिए व्यवहार ने से आत्मा को मूर्त कहा है। आत्मा मूर्त हो नहीं गया, हम्म, अज्ञान दशा में आत्मा के साथ संबंध बनाया है जीव ने, यह पर मेरा है। फिर ऐसी मान्यता से कर्म का संचय होता है, और फिर कोई ना कोई शरीर का संयोग बनता है, तो शरीर सापेक्ष आत्मा को मूर्तिक कहा जाता है, परंतु आत्मा मूर्तिक तो नहीं हो जाता, ये कह रहे हैं, है ना? कहा जाता है व्यवहार ने से आत्मा मूर्त हो नहीं गया है।
पंच परमेष्ठी भगवान में कितने भगवान शरीर सहित होते हैं, कितने शरीर रहित होते हैं, बोलो। शरीर भिन्न है। सभी सभी आत्मा ही है। सभी शरीर रहित। हाँ, सभी शरीर रहित हैं। जिनको शरीर सहित कहा जा रहा है वो व्यवहार से कहा जा रहा है। तो हम समझते हैं कि सिद्ध भगवान शरीर रहित हैं और अनंत भगवान शरीर सहित हैं। आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी नग्न दिगंबर हैं। समझ आई बात। और बिन अनंत भगवान ने और आचार्य भगवान ने हमको क्या बताया है कि तुम शरीर वाले हो कि आत्मा हो। आत्मा। आत्मा, शरीर रहित आत्मा। उन्होंने, हम तो आत्मा हैं शरीर रहित, और अनंत भगवान शरीर सहित हैं, परम औदारिक शरीर वाले। समझ में आ रही व्यवहार, बात। व्यवहार से कहा। हम तो अशरीरी हैं, हम तो शरीर वाले नहीं हैं, लेकिन अनंत भगवान शरीर वाले हैं। ऐसा नहीं कहा। हमारे मुनिराज रूमाल मोबाइल वाले होते हैं कि पीछे कमंडल वाले होते हैं, बोलो। कुछ नहीं होता। किसी के मन में नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं होता। शरीर आत्मा है बस। हाँ, अरे संवर निर्जरा की मूर्ति वाले हैं, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता वाले हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान वाले हैं, लेकिन शरीर वाले नहीं है, पीछी कमंडल वाले नहीं है। वो भी व्यवहार से रहती दीदी। हाँ, व्यवहार से है नहीं, व्यवहार से कहते हैं। हाँ ये बात चल रही है अपनी इतनी देर से। हाँ। यदि होते तो फिर वो व्यवहार से नहीं कहते, फिर निश्चय से कहते। अभी बोला ना कुशल भाई ने, बरोबर बरोबर। निश्चय। हेमनथी, निश्चय से तो वे संवर आत्मा ही निर्जरा है। वाले हैं, वीतरागता वाले हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान वाले हैं, निश्चय से। आत्मा अपनी पर्याय वाला है, निश्चय से। और बहुत बढ़िया दीदी। व्यवहार से नग्न दिगंबर कहते हैं शरीर सापेक्ष। आत्मा थोड़ी शरीर वाली होती है। क्या कहा। फिर ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। अरे अन्य का निषेध करने के लिए कि हमारे मुनिराज तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके। हमारे मुनिराज कपड़े वाले नहीं होते, कपड़े नहीं पहनते, तो कपड़े की नास्ती करने के लिए नग्न दिगंबर कहा। हमने नग्न दिगंबर सुन के भगवान मुनिराज को शरीर वाला ही जान लिया, ये मिसिंग हो गई। क्या कहा, पॉइंट समझ में आया। हाँ जी। ये मिसिंग हो गई बात। हमारे मुनिराज रूमाल चश्मा मोबाइल वाले नहीं होते, इसलिए बोला कि मात्र पीछी कमंडल वाले होते हैं। उनकी नास्ती करने के लिए ये अस्थि करी। हम्म। समझ आई बात। हाँ जी। ऐसा तो हमने पीछी कमंडल वाले ही समझ लिए। वो न किसकी विधि कर रहा है और किसका निषेध कर रहा है, हम्म और वो न सद्भूत है कि असद्भूत है, हम्म। ना निश्चय करना पड़ेगा। बरोबर। ऐसा। अब जब अंदर आएंगे तो क्या बोलेंगे, जीव मूर्तिक है, मुनिराज अमूर्तिक हैं, मुनिराज शरीर वाले नहीं है। और अंदर की बात, हम्म। तो सब नग्न दिगंबरत्व का भी वो वाली बात निषेध। खत्म हो गई, नग्न दिगंबरत्व की। मुनिराज जीव हैं। हम्म। कैसे जीव हैं, अज्ञान मोह देश वाले नहीं, रत्नत्र के धारी। समझ आई बात। हम्म। और कैसे हैं, अनंत सुखी वाले कि नहीं, संवर निर्जरा है उनकी परिणति में, मोक्ष नहीं। साधक दशा। हाँ, ऐसा पूरी व्यवस्थित ज्ञान एकदम।
वो ज्ञान अपने को क्या जानता, संवर निर्जरा वाले हैं कि मात्र जानने वाले हैं? जानने वाला है। तो बोलेंगे मात्र जानने वाले। फिर मात्र जानने वाले हैं कि जाननहार हैं? जानना। हाँ, ऐसा जाननहार है, जानने वाले की नास्ती हो गई, ऐसा। ठीक है। बहुत सुंदर। ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अब सपदेशम की चर्चा कर रहे हैं, है ना। अब सपदेशम शब्द की व्याख्या करते हैं। लोकाकाश जितने असंख्य प्रदेशों को आत्मा धारण करने वाला है। आत्मा, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब मिलकर पंचास्ती काय कहलाते हैं। मैंने तो काल को मिला लिया। तथा सप्रदेशी है, सप्रदेशी है। काल द्रव्य एक से अधिक प्रदेश वाला नहीं होने से अप्रदेशी है। देखो, ऐसे तो सभी द्रव्य प्रदेश वाले होते हैं, काल द्रव्य का कोई प्रदेश नहीं है क्या? तो अप्रदेशी क्यों कह रहे? एक प्रदेश तो है। हाँ, एक प्रदेश तो है ना। तो जब एक से अधिक प्रदेश वालों को सप्रदेशी कह रहे हैं, तो फिर काल द्रव्य को अप्रदेशी कह दिया। इस एंगल से ये विवक्षा समझनी पड़ेगी। एक प्रदेश वाले द्रव्य को उपचार से अप्रदेशी कहा जाता है। यह जैन आगम की शैली है। ये स्यादवाद है। किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? अरे बिना प्रदेश जिसके क्षेत्र नहीं हो तो उसके अनंत गुण कहाँ रहेंगे? वो जिसका द्रव्य कोई ही मिट क्षेत्र जाएगा। ही नहीं है। हमारा घर तो कोई है ही नहीं, लेकिन हमारे पास है ना सोफा, गाड़ी, टेबल, चेयर, बेड सब है, सब गुणों है। लेकिन प्लॉट एरिया कुछ नहीं है। तो वो सामान कहाँ रखोगे? तो बिना प्रदेश वाला कोई द्रव्य होता है क्या? ना, कोई द्रव्य नहीं होता स्वचतुष्टय बिना सबके होते हैं। प्रदेश। हाँ, लेकिन यहाँ अप्रदेशी कहने का अर्थ है कि बहुप्रदेशी नहीं है, बस इसलिए उसको अप्रदेशी कहा जाता बराबर। है। यानी ये समझना चाहिए, ये आगम की शैली है। बहुत सुंदर। हाँ, भगवान आत्मा एक रूप अखंड होकर भी असंख्य प्रदेशी है। उसके असंख्य प्रदेश आत्मा में ही हैं। उद्गल आदि अन्य द्रव्यों के प्रदेश अपने अपने द्रव्यों में है। आत्मा का अस्तित्व आत्मा से है, अन्य द्रव्यों के कारण नहीं है। अन्य द्रव्यों का अस्तित्व भी अपने अपने द्रव्य के कारण है, अन्य किसी द्रव्य के कारण। बोलो हम क्या समझते हैं? अरे पूछो किसी से, और सब बढ़िया चल रहा है? तो देह दृष्टि वाला क्या बोलेगा तुरंत? अरे भैया देखो, जब तक हैं तब तक हैं। तो मेरे अस्तित्व का कारण कौन है? शरीर। मैं कब तक हूं? जब तक शरीर है। बोलो कैसी बात है? जबकि स्वरूप कैसा है? आत्मा का अस्तित्व आत्मा के कारण, शरीर के कारण नहीं। आत्मा का अस्तित्व ऑक्सीजन के कारण नहीं। आत्मा का अस्तित्व अर्थात मेरा अस्तित्व दवाई के कारण नहीं, मेरा अस्तित्व दुआओं के कारण नहीं। ओहो, मैं तो स्वयं ही अपने अस्तित्व वाला हूं और अपने आधार से। बोलो रास्ते तो भी ये जीव अपने को किसके आधार से समझता है? से घर के आधार से। पत्नी समझती पति के आधार से। नहीं। बड़े बुजुर्ग हो जाएं तो बोलेंगे बच्चों के आधार से। हे प्रभु, तू कैसा विचार करता है? कैसा खोटा विचार है? किसके आधार से? बच्चों के आधार से। अब देखो भैया, तो क्या बच्चे रखे संभाल के तो है, बच्चे ध्यान से रखें तो है। नहीं तो शरीर के आधार से। भैया शरीर टिका रहे तो अपन है, शरीर अच्छे से रहे तो अपन अच्छे से। देखो, ऐसी विपरीत मान्यताएं, विपरीत विचार, विपरीत सोच तो हमारी नहीं है अभी भी।
हम पढ़ते तो यही है रोज। आत्मा का अस्तित्व आत्मा से है, अन्य द्रव्यों के कारण नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब खड़े करो सारे अन्य द्रव्य जिनके कारण आप अपना अस्तित्व भूल से मान रहे हो। तो करेक्ट योरसेल्फ, करेक्ट करो। आत्मा का अस्तित्व, अन्य द्रव्यों का अस्तित्व, वो पेरेंट्स समझते हैं कि हमारे अस्तित्व से बच्चे रहते, हम पालते हो ना। मैना सुंदरी का झंझट उनके पिता से क्यों हुआ? पिताजी क्या बोल रहे? मैं तुझे पालता हूं, तुझे अच्छी सुख सुविधाएं, अच्छा पति मैं ढूंढ के दूंगा, तू बता तुझे किससे शादी करनी है। मैना सुंदरी ने क्या बोला? मेरा अस्तित्व मेरे से है। नहीं। वो विपरीत विचार थे ना, तो ये वाली बात उनको हजम नहीं हुई, तो फिर ये सारे प्रसंग बन गए। बोलो, तो फिर कोड़ीपति से शादी किसने करवाई मैना सुंदरी की? होना चाहिए तो हैं? ऐसा ही होना था, राजा नहीं। हाँ, सब ऐसा व्यवहार होनार से के बल कहते हैं। से होना है। था कौन? कामदेव। शादी किससे कराई? कोड़ीपति से। किसने? पिताजी ने। नहीं, ऐसे ही होना था। एक बात। दूसरी बात, कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी? मैना सुंदरी कोड़ीपति के आधार से थी कि सुंदर पति के आधार से थी? स्वयं का आदर, स्वयं। बोलो। कोई किसी जब के आदर से नहीं। मैंने इस बात का निर्णय कर लिया कि मैं सदा अपने आधार से रहता हूँ, बोलो कितना निश्चिंत निर्भर हो जाए। परंतु ये मोहित जीव, मोहित बुद्धि क्लेश में ही अपना जीवन बिताता है, क्लेश में 24 घंटे आग खुलता। पॉइंट समझ में आया? कल ऐसे किसी से बात हुई तो उन्होंने क्या बताया, ऐसे लोग चर्चा करते हैं ना, अरे साहब आजकल तो क्या है, एक ही बच्चा, अब तो दो बच्चे भी नहीं है, दो भी हों तो क्या है, फिर कोई किसी का चाचा नहीं, कोई किसी का मामा नहीं, कोई किसी का मौसा नहीं, कोई किसी की बुआ नहीं, कोई किसी की चाची नहीं, कोई किसी की ताई नहीं। रिश्ते खत्म हो गए ना सारे। तो मैंने बोला कि हो जान दो खत्म, क्या फर्क पड़ता है। नहीं साहब, समय पे सब भाई अपने ही लोग काम आते हैं। समय पे तो बताने लगे कि एक बुजुर्ग हैं, तो उनको ऐसे ऐसे तकलीफ हुई, बच्चे यूएस में रहते हैं, और साहब वो पत्नी बीमार है, तो भाई साहब ही सब करते हैं। कितने परेशान बेचारे। समझ में आ रही बात? मैंने कहा या देखो भैया, जिसके बच्चे साथ में हैं, जिसके माँ बाप साथ में हैं, या जो अकेले हैं, जिनके यूएस में हैं, कि जिसके इंडिया में हैं, जिसके ऊपर रहते कि जिसके नीचे रहते, बाहर की सारी व्यवस्था कर्माधीन है और विनाशी है। जिसके बच्चे यूएस में हैं और जिसके बच्चे घर में हैं, वे सब अपने अपने ही पूर्वोपार्जित कर्म के उदय का कार्य है। क्या कहा? समझ में आ रही बात? पूर्वोपार्जित कर्म कर्म, उदय का फल है। कर्मों का हाँ, खेल है। इसमें कोई बुरा नहीं, कोई अच्छा। उनके बच्चे अच्छे हैं, कितनी सेवा कर रहे, उनके बच्चे कितने खराब हैं, सेवा नहीं कर रहे। उनके माँ बाप कितने अच्छे हैं, बच्चों का ध्यान रखते। उनके माँ बाप कितने खराब हैं, बंटवारा नहीं दिया। क्या बोला? सब जो कुछ बाहर में है वो सब अपने ही पूर्वोपार्जित कर्म के उदय का कार्य है। नंबर 1।
किसको बुरा कहोगे, किसको अच्छा कहोगे? खुद को। नंबर दो कि वो पर द्रव्य हम्म, मेरे कौन लगते हैं, मेरा क्या संबंध है उनसे? जिनको लोग में पति पत्नी बच्चे आदि आदि धन दुकान मकान कहा जाता है, वो मेरे लिए कौन है? स्वद्रव्य के संयोग। परद्रव्य? संयोग परद्रव्य। बोलो परद्रव्य। परद्रव्य मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है? कुछ नहीं। बोलो। अच्छा, जिनकी सेवा होती है तो वो सेवा किसकी होती है, शरीर की कि आत्मा की? शरीर बोलो। शरीर की तत्व खाली ज्ञान रहती से जीव शून्य है, है। और बाहर में बच्चे पत्नी जो जो हैं सब बहुत सेवा कर रहे हैं, और स्वयं तत्व ज्ञान से शून्य है। तो बोलो सेवा का फायदा? जीरो। और कोई तत्व ज्ञान से सहित है और अपने को अपने आधार से जानता है, मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूँ, सुखी है। तन धन को साथी समझा था, अब नहीं समझता, हम्म, मैं तो मेरे ही आधार से रहता हूँ। सुखी है। बोलो। बोलो, ऐसे जीव को कौन दुखी करे? सेवा हो नहीं हो, सेवा होगी किसकी? जो अपनी सेवा नहीं करता, जो अपने ज्ञान से अपनी सेवा नहीं करता, अपने श्रद्धान से अपनी सेवा नहीं करता, दुनिया उसकी सेवा करे तो क्या लाभ है? बोलो। जीरो। कुछ नहीं। संजीव जी का एग्जाम्पल दिया। बोलो, संजीव जी अपने पिताजी के अकेले, हम्म, उनके पुत्र भी अपने पिताजी के अकेले। हम्म, बोलो, आज संजीव जी का कौन था ऐसे देखें तो कहेंगे कोई। कोई नहीं, अकेले थे। हम्म, हम्म, दूसरे एंगल से देखो, पूरा विश्व, हम्म, इंडिया नहीं बाहर से भी, सब जगह से एक एक व्यक्ति उनको दुआ दे रहा था। बस तो बोलो, वे सबके थे कि नहीं थे? सब उनके थे कि नहीं थे? किस क्या ऐसा फर्क है। पड़ता है? एक माँ से उत्पन्न होने वाले दो बच्चे, तो ये तो बहुत लौकिक जनरल कथन है। एक माँ के दो बच्चे, कौन माँ कौन बच्चे? वो तो संयोग है, ये संयोग बनते हैं ऐसे ही। और फिर क्लेश होए तो एक ऊपर की मंजिल में रहता है, एक नीचे की मंजिल में रहता है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, हम्म, एक दूसरे से बात नहीं करते। कोई संबंध बोलो, समझ में आ रही है बात? बहुत हम्म, संजीव जी किसके थे? अच्छा। खुद के। पूरी दुनिया के। हम्म, बाहर में बोल रहे हैं पूरी दुनिया के, और अंतरंग में देखें तो कोई किसी का नहीं। क्या बोला? बाहर में सबके और अंदर में खुद के। मैं एकाकी एकत्व लिए रहता। बोलो। और जिस स्वरूप को नहीं जानता तो कौन किसका सगा भाई सगे को नहीं पूछता। विकल्प में रहता हाँ। और ऐसे ही कि मेरा अस्तित्व पर से है, कोई मुझे हेल्प करे, कोई मुझे देखे, कोई मेरा काम करे, कोई मेरा ध्यान रखे, तो उसने अपने अस्तित्व का को पर द्रव्यों से जाना, है। इसलिए तीनहीन होता रहा। बोलो। स्व की हिंसा की। हाँ, कितनी गजब की बात है। आत्मा का अस्तित्व आत्मा से है। और अपने लिए बनाओ ये, मेरा अस्तित्व मेरे से है, हम्म, मेरा मेरा अस्तित्व अस्तित्व मेरे से है। कारण नहीं है, मेरा अस्तित्व अन्य द्रव्यों के कारण नहीं है, और अन्य मेरे द्रव्यों का का अस्तित्व कार्य भी भी नहीं। हम्म, अपने अपने कारण से है, मेरे से नहीं। मेरा अस्तित्व पति के कारण नहीं, और बच्चों का अस्तित्व मेरे कारण नहीं। दोनों साइड से अपने को फ्री किया। हम्म, क्या बोला? मेरा दोनों अस्तित्व तरफ मेरे। से अपने को, हाँ, हम्म, हम्म, अपने को बोथ साइडेड निर्भर किया, निश्चिंत किया। वस्तु स्वरूप है ये। कर्म फिलोसफी का ज्ञान हो बराबर से बाहर संबंधी,
तो कषाय को अवकाश नहीं है, और अपने स्वरूप का विचार करे, निर्णय करे, अनुभव करे, तो कषाय को दुख को स्थान नहीं है। क्या बोला? शरीर संयोग संबंधी विचार कर्म फिलॉसफी से करे। भैया शरीर में बहुत रोग है, पूर्वोपार्जित असाता का फल है। क्या बोला? पूर्वोपार्जित असाता का फल। पूर्व में जो कर्म किए उनका किया गया। अंदर में विचार करो तो मेरा अस्तित्व शरीर के कारण नहीं, शरीर में जो कुछ भी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनादि अनंत। दोनों केस में आप द्रव्यान योग से विचार करो, करणान योग से विचार करो, कषाय के लिए, दुख के लिए, आकुलता के लिए कहाँ स्थान बचता है? बोलो, समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर जी। कहीं से स्थान नहीं बचता। ऐसा जिसे अपने ज्ञान की पर्याय उग्र करना हो, उत्कृष्ट करना हो, वह अपने में ही ज्ञान पर्याय को समा दे। कैसे समा दे? ये जो बात चर्चा चल रही है अभी, ऐसे समा दे। कैसे समा दे? उपयोग अपने को, मैं परिपूर्ण हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, मेरा अस्तित्व मेरे से है, जीवत शक्ति वाला हूँ, चिति शक्ति वाला हूँ, मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मेरे से भिन्न अनंत पर पदार्थों का परिणमन सब उनके अधीन है, न मैं किसी के अधीन हूं, न कोई मेरे अधीन है, और परिणति स्वभाव सन्मुख हो जाती है। पर से निर्भर होता है तो वो उपयोग कहीं नहीं जाता, फिर वो आत्मा में ही टिकता है आके। अच्छा, पर से लक्ष्य बना रहता है, ये करें वो करें, ये अच्छा है वो बुरा है, इसको हटाओ इसको मिलाओ, अब धर्म करें नहीं करें। जो पर लक्ष्य, पर से लाभ हानि का जिसका अभिप्राय होता है ना, उसको स्वलक्ष्य कैसे हो? पर से लाभ हानि जाने और आत्म सन्मुख होना चाहता है। नहीं हो सकता, पर में सुख लगता है। बोलो, वही पर सुखी से करे। लाभ हानि जाने और आत्म सम्यक दर्शन करना है। फिर कैसे करना है? सामायिक करो, ध्यान करो, ध्यान करो। क्या कहा? ध्यान हो सकता है ऐसे? नहीं हो सकता। कभी नहीं हो ध्यान तो सकता। स्वमय चिंतन की एकाग्रता है। हाँ, कभी नहीं हो सकता। जिस ज्ञान में पर से कोई लाभ हानि नहीं, पर से कुछ भी संबंध नहीं, ऐसा ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है। क्या बोल रहे हैं? समाधे और उपयोग को अपनी आत्मा में ही टिकाए, आत्मा में ही रहे, इसके लिए पर पदार्थों की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना आत्मा स्वयं अनंत गुणों का स्वामी है। असंख्य प्रदेशी आत्मा के गुण और पर्याय भी आत्मा के प्रमाण के बराबर हैं। मेरे अनंत गुण, अनंत पर्याय सब क्या है? असंख्यात प्रदेशों में ही है, आत्म प्रमाण है। ज्ञान गुण कितना बड़ा? बोलो, इतना दिमाग तक कि दिल तक? अनंत अनंत अनंत, नहीं, कोई अनंत लिमिट नहीं, नहीं है। कितना बड़ा ज्ञान गुण के असंख्यात प्रदेशी। 12 इसमें ज्ञान गुण ज्ञान। कहाँ पर है? असंख्यात प्रदेशों में। ज्ञान गुण कितने हैं? लोक एक प्रमाण संख्यात प्रदेश। ज्ञान गुण एक ही ज्ञान है। गुण कितना है? एक नंबर में, एक। एक हम्म। साइज में कितना बड़ा? असंख्यात प्रदेश। लोक प्रमाण। उसकी क्षमता अनंत अनंत जानने हम्म। की। उसकी क्षमता अनंत अनंत जानने की, कोई लिमिट नहीं। हाँ, क्षमता की बात अलग बात हो गई। अभी क्या बात चल रही है? नंबर हाँ, कितने एक और प्रदेश में? नंबर प्रदेश। और कितना कितने बड़ा? प्रदेश? हाँ, कितने प्रदेश? कितने, ये मतलब कितना बड़ा, संख्यात प्रदेश। अभी क्या कह रहे हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, यह कहा, यह एकाग्र होने के लिए पर की आवश्यकता नहीं, आत्म स्वरूप के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, प्रत्येक आत्मा संख्य प्रदेशी है, यह बात
प्रत्यक्ष, देखो प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष सिद्ध है। कैसे सिद्ध है? जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकर, से लगा ऐसे प्रत्यक्ष है। केवली ने बताया। हाँ, ऐसे प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है आत्मा, असंख्य प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकर निर्णय में आता है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्टीकरण हो जाने पर भी वेदांत और जैन के सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर है, ऐसा कोई कोई विद्वान पंडित मानते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों के वचनों में पूर्व और पश्चिम के दिशा के बराबर या जमीन और आसमान जैसा अंतर। कहते थोड़ा अंतर है, वेदांती और जैनों में ना थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर नहीं है, पूर्व पश्चिम जैसा अंतर है, आकाश और पाताल जैसा अंतर है। क्यों? वे एकांती हैं, यहाँ अनेकांत स्वरूप है। वे थोड़ा सा अंतर नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। वस्तु को सर्वथा नित्य माने, कोई सर्वथा अनित्य माने, कोई जो नित्य पक्ष है उसको अनित्य जाने, जो अनित्य पक्ष है उसको नित्य जाने। तो बहुत बड़ा अंतर है ना। बहुत द्रव्य बहुत गुण आदि होने पर भी वेदांती एक द्रव्य और एक गुण आदि मानते हैं, यह बात प्रसिद्ध है। वो कहते हैं द्रव्य एक है, उसमें एक ही गुण है, फिर भी अज्ञानी उसमें अनेकांत लगाता है कि निश्चय से जैन और वेदांत एक हैं और व्यवहार से उनमें फर्क है। ऐसा थोड़ी अनेकांत है, परंतु उसने अनेकांत समझा ही कब है, समझा कब है भैया? अनेकांत कैसे लगेगा? सबसे पहला अनेकांत लगेगा स्व से अस्ति पर से नास्ति, ये अनेकांत। स्व से अस्ति मतलब मैं आत्मा से अस्ति, शरीर से नास्ति, आत्मा से अस्ति, कर्मों से नास्ति, आत्मा से अस्ति, संयोगों से नास्ति, अस्ति नास्ति अनेकांत। अब आत्मा के अंदर अंदर आओ, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, सामान्य विशेष, नित्य अनित्य, भेद अभेद, एक अनेक। अब ये अंदर अंदर अनेकांत लगाओ, द्रव्य गुण पर्याय अनेकांत, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, ये अनेकांत। अब अंदर अंदर अनेकांत लगाओ, पर्याय नित्य है, द्रव्य स्वभाव से नित्य हूँ, कथनचित नित्य कथनचित अनित्य, ये अब अंदर अंदर। तुम एक तरफ कहते हो नित्य हूं मैं, और दूसरी तरफ देह को अपना जानते। समझ में आ रही बात? ऐसा अनेकांत नहीं, मैं हूं तो स्त्री और मुझे क्रोध उत्पन्न होता है, वो कर्म के उदय में होता है। ये कैसे उल्टा सीधा अनेकांत है? मैं स्त्री हूं और मुझे क्रोध हुआ, क्यों क्रोध हुआ? कि वो पति ने ऐसा बोला, ऐसा अनेकांत है? अरे पहले तो अस्ति नास्ति अनेकांत करो। सबसे पहले जीव की जीव से अस्ति हो, शरीर से नास्ति हो। जब अस्ति नास्ति ये स्टार्टिंग यहाँ से हुई ना, तो मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, बालक हूं कि वृद्ध हूं? आत्मा। अब बात करो कि किसने किसको क्या कहा, अब बात करो। समझ आई बात? अस्ति नास्ति अनेकांत, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव। अभी बात करो, ठीक है? ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा अनेकांत नहीं होता। जैनों को छोड़कर किसी ने भी आत्मा को असंख्य प्रदेशी नहीं माना है, इसलिए भी अन्य मतावलंबियों के साथ जैनों का कोई मेल नहीं बैठता। आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, मैं तो ज्ञान स्वभावी। ठीक है, समय अपना हुआ है, आगे के टॉपिक पे अपन चर्चा आगे करें। बात सुन दे दीदी, थैंक यू।
जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय हो, जय 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 जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।